करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर सुबह 8:15 से ओनली ऑन रेनबो धड़कन लखनऊ की। खुशबू हवाओं में, मोहब्बत फिजाओं में, ये खूबसूरत सी सुबह, इसकी ठंडी ठंडी हवा। साथ एक बार फिर आपका हमारे साथ बन गया मिलने की एक वजह। जिंदगी की यही तो है जनाब सबसे खूबसूरत अदा। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर बिल्कुल तैयार है आपके दो फ्रेंड्स। मैं हूँ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, और मैं हूँ आपकी सखी राखी। 8:16 44 सेकंड हो रहे हैं दोस्तों, और आपने ट्यून किया है 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की। तो हम हैं बिल्कुल तैयार ढेर सारी बातें करने के लिए आपसे, जिनमें जानकारियां होती हैं, मनोरंजन का अनोखा तड़का होता है, और ये सब आप एंजॉय करते हैं हमारे साथ। तो बने रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। हम 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आप हमसे कह सकते हैं और हम आपको बताएंगे, तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, और एंजॉय करते हैं हमारा इस शो का ये पहला ट्रैक। तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूं, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन। तू सामने बैठा रहे, तुझे देखा करूं रात दिन, धीरे से फिर तुझसे कहूं, दिल धड़कता नहीं तेरे बिन। तुझी से मेरी सांसों का सफर, तुझी से मेरे इश्क का असर, न जाने तुझे कब लगे खबर, मैं कब कहूँ मर मिटा तुम पर। मैं तेरा दिल ना तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना, मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा करना। तुम्हारी मेरी एक हो उम्र, लगे ना हमें कोई भी नजर, के डरता हूँ मैं ये सोच कर, क्या होगा जो तू खो गया अगर। मैं तेरा दिल ना तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना, मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा करना। पे मैं तुम्हारी धूप बन के आऊंगा, हो खिड़कियों पे मैं तुम्हारी धूप बन के आऊंगा, तेरे आंगन खुशियाँ लाऊंगा, दूर तक चलना है हमको, याद रखना बात ये है कसम, कुछ भी अगर हो छोड़ना
कहाँ है घर, आना है तुम्हें एक दिन चल कर, न जाने तुझे कब लगे खबर, मैं कब का हूँ मर मिटा तुम पर। मैं तेरा दिल ना तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना, मैं तुझको खुद से जोड़ूंगा, तुम भी कुछ ऐसा करना। मैं तेरा दिल ना तोड़ूंगा, तुम भी ना ऐसा करना, मैं तुझको खुद से आज का मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा। हर सुबह की शुरुआत अगर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो तो आपका दिन और आपकी लाइफ दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं, और यही सोचकर हम हर रोज लेकर आते हैं आपके लिए एक मॉर्निंग मंत्रा। बिल्कुल, और आज का मॉर्निंग मंत्रा राखी बहुत ही अच्छा लेकर के आई है, और आप भी सुनेंगे तो आपको भी सुनकर बहुत खुशी होगी। और वो मॉर्निंग मंत्रा है, भाई मॉर्निंग मंत्रा आज का ये कहता है कि रिश्ते जो होते हैं ना वो मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुक के उठा लेना चाहिए। क्या बात और है। अक्सर ये देखा जाता है ना कि जब रिश्तों में आपसी समझ से जो अच्छी बातें वो तो हम सभी याद रखते हैं, लेकिन अगर कहीं 100 में से 1-2 बातें गलत हो जाती हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, और कभी अपने से गलती हो जाए तो आगे झुककर आप माफ़ी मांग लें, और अगर कभी सामने से गलती हो जाए तो वो माफी मांग ले। आफ्टर ऑल रिश्तों के बिना तो हमारी दुनिया बिल्कुल अधूरी है ना, तो इस दुनिया को मधुरा कैसे कर सकते हैं, इसलिए रिश्तों को एकदम कहते हैं ना मांझ के एकदम अच्छे से प्यार से संजो के रखिए, चमका के रखिए, ताकि जिंदगी में ना यूं ही चमकी रहे और हम ना हमेशा हंसने के लिए यूं ही एकदम तत्पर रहें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसी मॉर्निंग विचार के साथ, इसी मॉर्निंग मंत्रा के साथ आ रहा है नेक्स्ट ट्रैक आपके रेडियो सेट पर। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज का मुद्दा क्या है। बिल्कुल, तो बस रहिए हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे, तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे। वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। किसी और से है मिलते कम आजकल, तुम्हारे सिवा किसी और से है मिलते कम आजकल। जरा जरा से हम बदलने लगे, वजह तुम हो,
खत्म पता ना चले, कहाँ पे तू हो शुरू कहाँ मैं खत्म पता ना चले। बेतहाशा हम इश्क करने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे। तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। और ये इतने स्वेटर्स पहनने की वजह ये क्या है? तुम हो। अरे सर्दी तुम हो। इस सर्दी में इतने लेयर्स पहनने की वजह तुम हो। लेकिन सर्दी का जो सबसे बड़ा बचाव होता है ना, वो मोटी मोटी जैकेट्स या मोटे मोटे स्वेटर पहनने से नहीं है, लेयरिंग से है। जैसा कि रोली ने अभी कहा ना, इतनी लेयर्स, तो जितनी लेयर्स आप पहनते हैं उतना ज्यादा आपकी जो बॉडी की हीट होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। बिल्कुल। तो कभी आपको लगे ज्यादा सर्दी लग रही है ना, तो बहुत रजाई में घुसने की जरूरत नहीं है। अपनी बॉडी को लेयर्स जो है बढ़ा गर्म लीजिए। रखने की जरूरत है, लेयर्स बढ़ा लीजिए, वैसे ही बाहर का मौसम आप पे असर नहीं करेगा और हाँ, आप उस मौसम में ऑब्वियसली एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी का मतलब हुआ कि ये 19वां दिन है और अभी 346 दिन बाकी हैं। पूरे तो मतलब साल कहने का ये है कि जो रेजोल्यूशन बनाया था ना, ये अच्छा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक ऐसी चीज होती है, आप कितने भी बड़े हो जाएं, हाँ, बनाते लोग हैं जरूर, ठीक है, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते, लेकिन जहन में कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि अब की नए साल में इन चीजों को हम अपने जीवन की हाईलाइट रखेंगे, क्योंकि अपनी पुरानी गलतियां बहुत ज्यादा याद आ रही होती है ना, कि पिछले साल ये किया था, अगले साल में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो ये तो खैर एक अलग मसला हुआ, लेकिन आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो भी तो बता दें आपको। बिल्कुल। मुद्दा आज का। तो आज का जो मुद्दा होने वाला है वो हमारे आज के खास दिन पर डिपेंड करता है। और आज खास दिन कौन सा है? तो भाई आज जो खास दिन है वो है NDRF डे, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो होती है, जो टीम होती है, उसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और आपदा प्रबंधन के लिए, जो कि प्राकृतिक हो सकती है आपदा या मानव जनित हो सकती है, उसके प्रबंधन के लिए एक सशक्त, बहुकुशल और प्रभावी एजेंसी का गठन किया गया था। और जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है या रासायनिक आपदाएं शामिल होती हैं या कहीं आग लग जाती है, तो ये जो NDRF की टीम होती है, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के हमें इससे बचाते हैं। और इनका जो मोटो है वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, मूल मंत्र है ये। यानी सभी परिस्थितियों में निरंतर आपदा प्रतिक्रिया सेवा करने के लिए तैयार रहती है। और इनकी संरचना में जो फोर्सेस होती हैं वो BSF, CRPF, ITBP एक्सेट्रा से ली गई बटालियनें होती हैं, जिन्हें बहुत स्पेशल तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो 16 बटालियंस से इस समय हैं और 2006 में 6 बटालियंस थी और तकरीबन 68 लोकेशंस पर ये फोर्सेस मौजूद हैं जो निरंतर हमारी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। बिल्कुल। तो अब पहले हमने आपको आज के स्पेशल डे के बारे में बता दिया। आप सोचते हैं कि मुद्दा भी भाई इसी से लिया जाए। अब हमने फोर्सेस की बात की राखी, तो अगर हम फोर्सेस को अलग रख दें तो व्यक्तिगत जीवन की हम बात करते हैं, हमारी आपकी बात करते हैं, हमारे सभी सुनने वालों किए बिना हैंडल किया हो, सॉल्व किया हो। तो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प हमें बताइए, स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, हमें बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी मेल्स का। और कहते हैं ना राखी कि जिंदगी हर किसी को एक हीरो बनने का मौका जरूर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर रोज देती है। और बस मुद्दा ये है कि आप हीरो बनते हैं या नहीं, वो एक कदम जो साहस वाला होता है ना, उसे आगे उठाते हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब फिलहाल एक ट्रैक से जुड़ते हैं और ट्रैक एंजॉय करके वापस आते हैं आपके अपने इसी प्यारे से शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग लखनऊ, रोली और राखी के साथ।
जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियां ना गम, तुम मिले तो बदले जिंदगी के ये मौसम। हो सुन रहा है जो दुआ मेरा रब है तुझ में, हर जगह था कुछ कम, मिला मुझे सब तुझ में। रात दिन देखना तुझको आदत मेरी, यूं तुझे चाहना है इबादत मेरी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। आंखें सहरा मेरी, तू है भीगा एक बादल, मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल, मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू ओ सनम मेरी बाहों में है, एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में।
गुड मॉर्निंग लखनऊ आप सुन रहे हैं रोली और राखी के साथ 8:37 हो रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड मॉर्निंग लखनऊ में बहुत सारी बातें हम करते हैं, अपडेट्स आती हैं आपके लिए और इतिहास से जुड़ी हुई बातें करते हैं। आज का दिन क्यों खास है ये बताते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपसे जुड़ते हैं मुद्दे के जरिए। और अभी हमने जो मुद्दा आपको दिया था वो ये था कि फोर्सेस की बात अलग है, लेकिन कभी मदद के लिए आपने हाथ बढ़ाया है या कभी आपने किसी को या किसी ने आपको मुसीबत के पलों में सहायता प्रदान करके बचाया है, तो हमें बताइए FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com पर। आपकी ईमेल्स तो जैसा कि रोली होता ही है कि आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, आपकी ईमेल्स शुरू हो चुकी हैं। सोनी की पहली मेल आई थी, उन्होंने लिखा है रोहित सोनी पुल्लू सोनी दुबग्गा लखनऊ से, प्लीज पूरा पढ़िएगा लिखा। आपके प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह से इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं, मैं अपनी वाइफ रोली सोनी को कार ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। तो ये चलिए, मुझे लगता है कार ड्राइविंग ना सबको आनी चाहिए, बहुत इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी व्हीकल, कोई भी इस मोटर कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, उसको सुरक्षित रूप से ड्राइव करना सभी को आना चाहिए। जो ये हमारी 18 साल से बड़े लोग हैं, हमारे लिए सहूलियत तो हो ही जाती है, बहुत इंडिपेंडेंस देता है स्पेशली वुमेन को। बिल्कुल, और कभी भी हमें अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट हम किसी पे डिपेंड नहीं है कि हम शहर से बाहर भी जा सकते हैं बखूबी। तो ऑब्वियसली ये तो सच बात है। हमारे पास गुलफशा सिद्दीकी का मैसेज आया दूसरा, वो लिखते हैं कि कुछ बात ही है आप दोनों की, कुछ बात ही अभी बाकी, बोलो गुड मॉर्निंग राखी। अरे और बागों में कोयल बोली, बोलो गुड मॉर्निंग रोली। क्या अच्छा बैठे बैठे तो आप ना संडीला से आप भेज रहे हैं ये लाइन्स, अच्छा लगा। संडीला के लड्डू तो फेमस थे, इतनी मीठी मीठी बातें भी चलिए आज फेमस कर दी आपने। सुल्तान रजा ने लिखा है बरेली से, कुतुब खाना बरेली से, और लिख रहे हैं चाय से दोस्ती, चाय से यारी, चाय से ही तो है जिंदगी प्यारी। और तो लिखा है राखी वैसे वेट भी करवा रही है हम सभी को चाय के लिए। बस अब चाय बन रही है, चाय बन रही है, चाय आने वाली है हमारे पास खोल के ना कप में। सब्जी बंटी बरेली से सुप्रभात लखनऊ इन्होंने भेजा है और बहुत अच्छी एक बात ये लिखी है कि विचार एक जल की तरह होता है। हाँ। आप उसमें गंदगी मिला दीजिए तो वो नाला बन जाएगा, और उसमें सुगंध मिला दीजिए तो वो गंगा जल बन जाएगा। क्या बात है। कभी घमंड न करना, जिंदगी में मेरे दोस्त तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है लेकिन तस्वीर बदलती रहती है, इसलिए हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। बिल्कुल सही बात लिखी आपने भाई, हम वही रहते हैं पर हमारा चेहरा बदलता रहता है ना समय समय और पर। चेहरा बदलता रहे वो तो ठीक है कि लेकिन जो हमारी सीरत है, सीरत नहीं बदलनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। सूरत बदल जाए तो बदल जाए पर सीरत अच्छी रहनी चाहिए ना हमेशा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास भैया मोनू सेठ जी का भी मैसेज आया है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, भैया मोनू सेठ बस गुड मॉर्निंग लेकर के शायद चले गए, आएंगे अभी, है ना। कुछ लोग तो थोड़ा थोड़ा तैयार अपने आप को करते हैं ना सुबह में, वैसे भी थोड़ा सा ये इतनी कोजी कूल मॉर्निंग है तो इसमें अपने आप को रेडी करते करते हम आपको एक चीज और बता दें कि इस कोजी कूल मॉर्निंग में जो निराला नगर और महानगर के लोग हैं ना, वो थोड़ा ध्यान देंगे कि आज कुछ देर के लिए बत्ती गुल रहेगी। बत्ती गुल रहेगी, भाई तैयार रहिएगा कि बत्ती किस किस एरिया की गुल रहने वाली है। आपको बता दूं कि 11 बजे से शाम 4 बजे तक ITI उपकेंद्र सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, और शक्ति चौराहा उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली यहाँ पर बंद रहेगी। इससे सेक्टर FMD में जो इलाका जो है ये प्रभावित रहेगा, शनि मंदिर इलाका प्रभावित रहेगा। तो आपकी जो भी काम है वो जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। करना, हालांकि सर्दी है तो इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गर्मियों में ज्यादा दिक्कत हो जाती है और आपके पास बहाना भी हो जाएगा अगर लेट नहाने लगे कि अब लाइट नहीं आ रही कि भाई अब कैसे काम नहीं कर रहा, अब नहाने से छुट्टी। फिर पता चला किसी को गाना पड़ेगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। लेकिन ये जो वीरता है इस समय दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिए, गुनगुने पानी से नहाइए और नहाते रहिए ताकि खूबसूरत बने रहिए, ये भी था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत
कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है, तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है। तुझको चलते देखा, तुझको चलते देखा, तब हिरणों ने सीखा चलना। तुझे ही सुन के कोयल को सुर की पहचान हुई है। तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो शख्स वो शायरी करने लगता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला, और मेरे साथ है मैं हूँ आपकी सखी राखी। और 8:46 हो चुके हैं। आपकी ईमेल्स लगातार हमें मिल रही हैं। आज का हमारा मुद्दा था कि मदद के लिए क्या कोई आपके लिए खड़ा हुआ है या आप खड़े हुए हैं कभी किसी के लिए और आपदा से उसे बचाया है। तो आपकी ईमेल्स हमें लगातार मिल रही हैं। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज एनडीआरएफ स्थापना दिवस है, लेकिन ये सरकारी व्यवस्था है और हम लोग स्वयं भी एनडीआरएफ के सदस्य बनकर किसी की मदद कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं मुसीबत के समय लोगों की मदद करता रहता हूँ, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। जब वैकुंठ धाम वाली जो रोड है वहाँ पर मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा था और एक पशु से टकराकर घायल हो गया। मैंने उसे उठाकर उसकी मलहम पट्टी कराकर उसके घर आलमबाग छोड़ा था और उसके घर वाले लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। सुनील प्रांजल, विकास नगर, लखनऊ से ही है। देखिए, विकास नगर में रहते हैं, आलमबाग उन्हें छोड़ने गए थे और बीच में उनकी मलहम पट्टी भी कराई। तो ये कितनी सुंदर बात है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा
तो कल को हम भी उम्मीद छोड़ देंगे कि हमारे काम भी कोई आएगा। बिल्कुल, हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, तो ऑब्वियसली कभी हमारा समय पड़ेगा तो दूसरे हमारी मदद जरूर करेंगे। और ये सोच कर मत कीजिएगा कि हमारी मदद कोई करेगा, इसलिए कीजिए नहीं, क्योंकि यही मानवता की सच्ची पहचान है कि हम इंसानियत अपने अगर दिल में सोचना जिंदा है तो आप हर बार सोचते भी रहिए कि हमारी मदद होगी जरूर। वैसे अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव अप्रोच है ये। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हाँ, ऑब्वियसली दूसरों की मदद हमें करनी ही चाहिए, जो कि हमें हमेशा हमारे बड़े जन, बुजुर्ग जन, हमारे अध्यापक गण हमें सिखाते आए हैं आज तक। एब्सोल्युटली। तो हमें ये करना ही होगा और करना भी चाहिए। अनिल कुमार का मैसेज आया है, लिखते हैं राखी मैडम जी, रोली मैडम जी, आप दोनों को राधे राधे। राधे राधे। आपको राधे भी राधे। ये कहते हैं कि कल से मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज पता चला कि आप लोग शो करने आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और ये लिखते हैं कि मैंने कभी एनडीआरएफ की तरह हेल्प तो नहीं करी और ना ही ली है। मैंने खुद ये काम जरूर किया, क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत घायल हो जाते हैं, पहाड़ गिरते हैं तो उनसे पत्थर वगैरह गिरते हैं, जिससे कि एनिमल जो होते हैं आसपास को घायल हो जाते हैं। मैंने खुद बहुत बार उनको निकाला है और मैं वैसे एनिमल्स से बहुत प्यार करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और किसी भी इंसान की जो संवेदना होती है ना, वो असली मायने में तब समझ में आती है जब वो अपने आसपास जो प्रकृति के ये जीव जंतु होते हैं उनकी भी केयर करे इंसानों के साथ साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। चंपावत उत्तराखंड से इन्होंने हमें मेल किया है। और राखी, वैसे अगर कहना नहीं चाहिए, मैं अपने बारे में बताऊं तो एक जो संवेदना की बात आपने की, अगर कोई पक्षी है सपोज दैट कि अभी इस हालत में है कि वो उसे बचाया जा सकता है, यकीन मानिए कि मैंने बहुत बार ट्राई किया है। जी मुझे पता है कि मैं पक्षी को भी मतलब सोचती हूँ कि किसी तरह उसे जिंदा करके अच्छा करके उड़ा दिया जाए। और उससे बड़े एनिमल्स की तो बात अलग है। हाँ, काऊ के लिए कभी मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, डॉग्स तक तो मैंने बहुत कोशिश की है। लेकिन गायों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं। जो नगर निगम होते हैं हमारे शहरों में, उनकी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, तो उन पर आप उन्हें सूचित कर सकते हैं और फिर वो उनकी मदद करते हैं। तो पशु पक्षियों को जो लोग लेकर साथ में चलते हैं और जो उनका ख्याल रखते हैं, वो बहुत सुंदर लोग होते हैं। रोली, आप इसीलिए बहुत अच्छी वाइब देती है हमेशा। हाँ? वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल, क्योंकि प्यार ही तो है जिंदगी में जो हमें एक दूसरे से बांध के रखता है। और अल्टीमेटली हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हमें प्यार की ही बाहें मिलती है। हमारी माँ की, जो हमें इतना प्यार करती है। सही बात है। तो ऑब्वियसली हम अपनी प्रकृति से, अपने लोगों से, पेड़ पौधों से प्यार करें। कौन सी माँ है? हाँ, है ना। निरंकार पांडे का मेल आया है। गुड मॉर्निंग रोली एंड राखी मैम, आई एम निरंकार पांडे फ्रॉम हाइगिया इंस्टीट्यूट लखनऊ। प्रोग्राम इज वेरी नाइस मैडम। मैंने एक बार एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसे मैंने सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया था और मुझे इतना बहुत सुकून मिला था। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये और लखनऊ से इन्होंने, निरंकार पांडे जी ने हमें मेल किया। थैंक यू सो मच निरंकार जी, आपने इतना समय निकाला और हमसे बातचीत की। हमें अच्छा लगा आपकी मेल पढ़ के, और बाकी और लोगों की मेल पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा। भाई, हमारे पास इंद्रपाल मिश्रा जी का, हमारे रेगुलर लिसनर है, इनका मैसेज आया है, फोन नहीं आया है। लिखते हैं कि आप सबको शुभकामना और सुख समृद्धि देश में रहे, सभी खुशहाल रहें। किसी भी जीत में मेरा नाम शामिल कर लीजिए, किसी भी बात में मेरा नाम शामिल कर लीजिए। मैं देखिए, हो गया आपका नाम। ये अमृता मोहली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, आशा, अवनीश, विनीश, अंजनी, रजनी, गरिमा, इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल। और जो भाषा दिवस की आपने शुभकामना दी है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि आज एनडीआरएफ डे यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फाउंडेशन डे के अलावा कोकबोरोक डे भी है, जो कि उड़ीसा में एक कोकबोरोक को आधिकारिक भाषा के तौर पर 1979 में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में। बिल्कुल। तो आप सबको भी इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और राखी, जितनी सारी भाषाएं हैं और जितने सारे डायलेक्ट्स हैं और जो बोलियां हैं, भाषाएं और बोलियां हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान है, इनको प्रिजर्व करके रखना, इन्हें बोलते रहना, अपनी मातृभाषा के साथ साथ जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनका आदर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अंग्रेजी तो आ ही जाती है। हम अपने बच्चों से अधिकतर आजकल अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, कई बार अपनी रीजनल भाषा बच्चों को। से और कुत्तों से। हाँ। उनको कोई नहीं कहेगा बैठ जाओ, लेट जाओ, सिट डाउन, ओके, स्लीप, स्टे, स्टॉप। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करके देखिए, वो समझ जाएंगे। वो बहुत समझदार होते हैं। और हमारे छोटे जो बच्चे नन्हे मुन्ने होते हैं, उनको आगे की जो हमारी पीढ़ी है, उनको भी हमारी रीजनल लैंग्वेज के लिए तैयार रखना है ना, तैयार करना है। बिल्कुल। तो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, रोली और राखी के साथ। 8:52 हो रहे हैं।
मुझे तू सिरहाने मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे चन्ना वे जग सारा तेरे नाल प्यार है सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यार है सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है अखियों में देखो मेरी तेरी ही पुकार है तू मेरी दुआ में बसे इतनी सी गुहार है दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे चन्ना वे प्लास्टिक रहित जीवन अपनाएं, कूड़ा करकट ना जलाएं, अपने वाहनों की नियमित जांच कराएं, सार्वजनिक वाहनों को अधिकाधिक प्रयोग में लाएं, कर लो प्रदूषण मुक्त वातावरण से यारी। सूचना पर्यावरण निदेशालय लखनऊ द्वारा जनहित में जारी। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। हाय मैं हूँ वरुण ग्रोवर आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे। देखिए 8:56 हो गए रोली तो अब गुड मॉर्निंग लखनऊ के फर्स्ट हाफ से हमें लेनी होगी इजाजत और हम सेकंड हाफ में वापस आएंगे ये करना है प्रॉमिस कहीं मत जाइए सुनते रहिए बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। ये है धड़कन लखनऊ की। है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में तू चैन है तकलीफ में तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में है ख्वाब तू ताबीर में माना तुझे तकदीर में तेरा हुआ इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही सवर गए
साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए, बिन जाने ही यूं सवर गए। है तू ही तो है बेवफा, तू बारिश मेरी सवेरा मेरा, मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा, है तू ही तो है बेवफा, तू बारिश मेरी सवेरा मेरा, मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा, है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही सवर गए, है तेरी मेहरबानी। सातपुरों के संग तराने लाई, हर मौसम के संग बहार लाई, रेनबो FM रेनबो, जिसे हर दिल गुनगुनाए, रेनबो FM रेनबो, रेनबो FM रेनबो, रेनबो FM रेनबो, जिसे हर दिल गुनगुनाए। नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है अखबारों की सुर्खियों का बुलेटिन। लखनऊ से प्रकाशित आज लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में सीएम योगी के संबोधन से जुड़े समाचार, मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने और प्रदेश में कोहरे के कारण हुए सड़क हादसों से जुड़े समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव से जुड़ी खबर को हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, यूपी चिकित्सा सेवा और तकनीक का हब बनेगा। उपशीर्षक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में ऐलान। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भारत बनेगा ग्लोबल लीडर, योगी। उपशीर्षक है, यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में निवेशकों को बेहतर सुविधाओं का दिया भरोसा। अमृत विचार का शीर्षक है, हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब बनेगा यूपी, मुख्यमंत्री। मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में प्रयागराज में संगम तट पहुंचे श्रद्धालुओं से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 4 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। स्वतंत्र भारत का शीर्षक है, मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। हिंदुस्तान लिखता है कि 2013 के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया था, जबकि इस बार प्रशासन का दावा है कि रविवार रात तक 4 करोड़ 52 लाख लोगों ने पुण्य स्नान किया है। प्रदेश में घने कोहरे के कारण हो रहे सड़क हादसों से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, ठंड कोहरे का कहर, दृश्यता शून्य, कई हादसे। उपशीर्षक है, अमरोहा में हाईवे पर एक के पीछे एक 50 वाहन टकराए, नूह में 5 वाहन भिड़े। दैनिक जागरण का शीर्षक है, घटेगा कोहरा, 22 से बारिश की संभावना। इसी के साथ ही समाचार पत्रों की अन्य सुर्खियां हैं। प्रदेश में निवेश का स्वर्णिम काल, सरकार कर रही पूरा सहयोग, योगी। 2 लाख शहरी परिवारों को घर के लिए मिले 2000 करोड़। मणिकर्णिका प्रकरण में एआई से बनी फोटो प्रसारित, 2 सांसदों समेत 8 को नोटिस। बम की अफवाह से 6 घंटे लखनऊ में खड़ा रहा विमान। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट, कोहली के शतक के बावजूद भारत हारा। भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन आज और हर बूथ पर बताया गया मसौदा, सूची में किन के नाम कटे।
दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय में पुलिस सतर्क मित्र शीर्षक से लिखा है कि वाराणसी परिक्षेत्र पुलिस के एक प्रयास में अन्य जिलों की पुलिसिंग के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। पुलिस सतर्क मित्र प्रकल्प के अंतर्गत व्हाट्सएप चैट बॉक्स की सेवा शुरू की गई है और इसके शुरुआती परिणाम उत्साहपूर्वक हैं। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर एक विशेष लेख में निर्णायक प्रहार का वक्त शीर्षक से लिखा है कि कानूनी एजेंसियों के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट की जड़ों पर प्रहार हो। इसी के साथ ही अखबारों की सुर्खियों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। लीजिए भाई, एक बार फिर से आ गए। बिल्कुल हाजिर हैं हम एक बार फिर। तहे दिल से स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल, अभिनंदन आप सभी अजीजों का जो रेडियो सेट के उस तरफ हैं और हम हैं माइक्रोफोन के इस तरफ। गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी सखी राखी, और मेरे साथ हूं और मैं हूं रोली। हाँ। आपकी बहुत जल्दी में थी रोली अपना नाम बताने के लिए। हाँ, मैं रोली 9:04 हो गए हैं सुबह के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका की रूटीन है 9 बजे उठने का, है ना? बिल्कुल, लेकिन तो उनको गुड मॉर्निंग जी, उनको गुड मॉर्निंग हम अब कर देते हैं। लेकिन अब ये भी चीज है कि भाई सर्दियों का मौसम है, जैसा कि अभी हमने सुर्खियों में भी बताया कि सुबह सुबह या देर रात में जब आप निकलते हैं अपने वाहन से तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। दूसरी बात, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तीसरी बात, गुड मॉर्निंग लखनऊ अभी सुनते रहिएगा, इसलिए कि हम ट्रैफिक अपडेट और वेदर अपडेट के साथ साथ बहुत सारी और अपडेट आपको देने वाले हैं। तो इन सभी अपडेट्स के लिए आपको अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ बने रहना होगा 100.7 FM रेनबो पर। फिलहाल एक प्यारा सा ट्रैक है जिसे आप एंजॉय करने वाले हैं, तो बस इसे एंजॉय करें। हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Spinning round and round. You got away with me, your body bound. Spinning round and round. Let's get and have a little funny fun. Spinning round and round. Get the COD on, let's get around the world. Around, 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 yeah. Spinning round and round. You got away with me, your body bound. Spinning round and round. Let's get and have a little funny fun. Spinning round and round. Get the COD on, let's get around the world. Around, 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 yeah. तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह निगाहों से, अभी ये वादा कर लिया। तेरे बिन हो चलना भी सजा की राहों से, अभी ये वादा कर लिया। तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह निगाहों से, अभी ये वादा कर लिया। तेरे बिन हो चलना भी सजा की राहों से, अभी ये वादा कर लिया। सुनो यही जज्बात है मेरे, ये दिल कहे कि ख्वाहिशें जीने की साथ है। तेरे बिन ओ सांसों से जुदा, हवाओं से, अभी ये वादा कर लिया। तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह निगाहों से, अभी ये वादा कर लिया। You got away with me, your body bound. Let's get and have a little funny fun. Get the COD on, let's get around the world. Around, 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 yeah. तू वो ज़मीन जिस पे मैंने तो अपनी ये दुनिया बसाई है, मैं बिन तेरे अब कहाँ जाऊंगा। तू आसरा
घटाओं से अभी ये वादा कर लिया, तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह, निगाहों से अभी ये वादा कर लिया। तू हो जुदा सब थमासा लगे, जो तू मेरे पास है तो यकीन अपने होने पे होता है, तू हो जुदा सब गुमासा लगे। हाँ तू मेरी आदत में शामिल है, मेरे लिए मैं सच कहूँ तू इबादत के काबिल है, तेरे बिन न पूरी हो दुआ, दुआओं से अभी ये वादा कर लिया, तेरे बिन मैं देखूँ ना सुबह, निगाहों से अभी ये वादा कर लिया। शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी। थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा। उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों और उनके आश्रितों के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड का उपहार। योजना के अंतर्गत आयुष्मान आबद्ध निजी चिकित्सालयों में 5 लाख तक और उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस उपचार प्राप्त करें। आज ही विजिट करें योजना की वेबसाइट sects.up.gov.in और बनवाएं अपना हेल्थ कार्ड। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। और भाई ये जो इलायची वाली चाय है ना, ये जो आपने अभी अभी दी है, थैंक यू सो मच। क्या बताएं, जब तक एक मग्गा भर के चाय ना पी ली जाए गुड मॉर्निंग होती नहीं है ना, जब तक उसमें ऐसे गोते लगा लगा के वापस ना आ जाए। और ऊपर से हमारे लिसनर्स जो ऐसे ना फोटो खींच खींच के एकदम भेजते हैं ना चाय की फोटोज आती हैं हमारे लिए। अब ये समझ लीजिए इतनी ठंड भरी सुबह है, प्यारी सी कोजी सी कूल मॉर्निंग है और ऐसे में गर्मा गर्म चाय इलायची वाली अदरक वाली मिल जाए, क्या बात है। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा ही एहसास अंदर से आता है, बिल्कुल आता है। और आपकी ईमेल्स हमें लगातार मिल रही हैं। आज का मुद्दा हमारा ये था कि कभी आगे बढ़कर क्या आपने किसी के लिए लाइफ सेवर का काम किया है या किसी ने आपके लिए किया है, तो हमें बताइए। और ब्रजेश सिंह इटहुआ कैसरगंज बहराइच से ब्रजेश सिंह दीपू लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। 2 खूबसूरत आवाज को रोली मैम जी और राखी मैम जी चाय पी लीजिए, सुबह की पी ही रहे थे थैंक यू सो मच। आप लोग इतना ध्यान रखते हैं ना, तो हमें भी अपना ध्यान रखना ही पड़ जाता है। बिल्कुल। सुबह पुष्पांजलि और सदाबहार गीत इनको बहुत अच्छा लगा और आपकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे यहाँ रात में बारिश हुई थी हल्की फुल्की, क्या लखनऊ में भी बारिश हुई थी? मुद्दा इन्होंने मुद्दे पर लिखा है, कहते हैं पेड़ लगाओ फल की इच्छा न रखो, इसकी किसी असहाय की मदद करो जरूरत पड़े और उसकी और खुद उम्मीद उससे या किसी और से मत रखो, निस्वार्थ होकर
मदद करना चाहिए इंसान को, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है इंसान के काम ना, क्योंकि इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो कैसा इंसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। हमारे पास बीना का नहीं, लेकिन इनका वो भी तो सुनिए, इंसिडेंट क्या हुआ था इनके साथ। ठीक है, बताइए। अचानक एक इनके सामने एक महिला जा रही थी मोटरसाइकिल से, के पीछे बैठी होंगी, और साड़ी का पल्लू मोटरसाइकिल के पहिए में लिपट गया और वो गिरी और बेहोश हो गई। चालक को भी चोट लग गई, तो इन्होंने अस्पताल पहुंचाया दोनों को। ये अच्छी तरह याद है आज भी। ये बहुत ही, आपने एक ऐसी बात कही है जो अक्सर ऐसा होता है, महिलाओं को खास तौर पर अगर वो साड़ी लहंगा या इस तरीके के दुपट्टे वाले कपड़े पहन करके टू व्हीलर पर बैठती हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारा कपड़ा इधर उधर लटक ना रहा हो। और इससे मतलब बहुत ही खराब इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, है ना? मतलब आप तो खुद गिरेंगे, प्लस अगर आप सडनली ऑल ऑफ सडन आप रास्ते में कहीं गिर गए और पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं तो उनमें भी लोग गिर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते रह सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा संभाल कर अपने कपड़े समेट कर बैठिए। हमारे पास बीना का मेल आया है और ये लिखती है, शुभ प्रभात आदरणीय राखी किशोर दीदी जी और चुलबुली रोली शुक्ला दी, थैंक यू। ये लिखते हैं कि आज के मुद्दे से जुड़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि मानव जीवन का असली उद्देश्य है सेवा। मैं अपनी ओर से हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी दूसरे की, चाहे वो जीव जंतु हो या इंसान हो, किसी की काम आ सकूं, तभी हमारा जीवन सार्थक है। लेकिन जीवन में कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जब मैं चाह कर भी दूसरे की मदद नहीं कर पाती हूँ। उस समय यकीन मानिए मुझे अंदर से बहुत दुख महसूस होता है, सही बात, एक टीज महसूस होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। और बीना जी, आपकी जो सीरत है बहुत खूबसूरत है, इसको इसी तरह बना के रखिए। और ये दुख कितना सुंदर है ना कि जो दूसरे के लिए हम महसूस करते हैं। संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नमस्कार जी, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं, शानदार गीत, लाजवाब प्रस्तुति। लेकिन उन्होंने मुद्दे पर कोई बात नहीं कही है और टाइटल भी हॉटमेल डाल के गुड मॉर्निंग लखनऊ में भेज दिया। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा जाग जाएंगे, एक दो कप चाय पी लीजिए और उसके बाद वापस हमारे मुद्दे पर कुछ लिख करके भेजिएगा। तो फिलहाल आप सबकी जो मेल्स आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही इतने सारे मेल्स भेजने के लिए बस तैयार हम भी हैं आपके और मेल्स पढ़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर। चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर। पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए। चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666444। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। FM रेनबो सुबह 6 से रात 12 बजे तक, हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपका सच्चा हमसफर।
तू हसदी रवे मैं हसांदा रवा दिन तक दरवा अजीब रंगा दी तू है बड़ी लगे अलग ही जहान दी अजीब रंगा दी तू है बड़ी लगे अलग ही जहान दी तो नजरा नजरा हसांदा रवा दिन तक दरवा इश्क दुआवा जाने कब आवे इश्क दुआवा आवे जब आवे मैं ता कोल तेरे रहना मैं ता कोल तेरे रहना मैं ता बैठा कोल तेरे दिन तक दरवा बातों पे तेरी हंसदा रवा 9:21 हो गए। ये वो वक्त होता है जब आप अपना टिफिन लेकर, अपना बटुआ उठाकर, अपने सारे काम काज की फाइल्स लेकर के निकलते हैं घर से। चाहे आप गाड़ी से जा रहे हों या आप 2 व्हीलर से हों, 4 व्हीलर से हों या उबर ओला से हों, जैसे भी हों, मतलब सबको पता होना चाहिए कि यातायात किस तरह प्रभावित रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सब जानकारी देने के लिए विकास जी हमारे साथ होते हैं। विकास सिंह जी से हम पूछेंगे कि आज लखनऊ की यातायात व्यवस्था कैसी है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में। तो बताइए आज हमारे लखनऊ आज हमारे लखनऊ शहर का क्या हाल है ट्रैफिक का, हमें बताइए। बिल्कुल मैम, वर्तमान में जैसा कि पीक आवर्स का समय है और ऐसे में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वालों का जो है बहुत वाहनों की संख्या बढ़ जाती है जी। तो ट्रैफिक लोड की हिसाब से हमारा जो सबसे ज्यादा प्रेशर पॉइंट होता है हमारा कमता है, रायबरेली मार्ग अगर करें तेलीबाग हो गया और 12 बिरवा हमारा कानपुर मार्ग पे, ये थोड़ा प्रेशर पॉइंट है अभी वर्तमान में। परंतु ये ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस मौजूद रहकर यातायात का सुगम संचालन करा रही है। मैम आपके माध्यम से श्रोताओं को अवगत कराना चाहेंगे कि आज से लेकर के 21 तारीख तक एक कार्यक्रम है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों व 62वां सचिवों का सम्मेलन प्रस्तावित है। ये विधान भवन में ये कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान विधान भवन के आसपास का जो डाइवर्जन रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। हम लोग बदरियाबाग चौराहे से सामान्य यातायात जो राजभवन DSO चौराहा होकर के हजरतगंज चौराहा GPO मोड़ विधानसभा की ओर जाता है, ये उस तरफ विधानसभा की तरफ नहीं जा सकेगा, बल्कि ये यातायात हम लाल बत्ती चौराहे से भेज रहे हैं कैंट हो करके तथा गोल्ड क्लब चौराहे से
आप पार्क रोड वाला रास्ता यूज कर सकते हैं। 1090 चौराहा होकर के आप चिरैया झील का रास्ता यूज कर सकते हैं। हजरतगंज का ये मार्ग यातायात हेतु प्रतिबंधित रहेगा। तो ऐसे में जो हमारा DSO चौराहा से भी जो हजरतगंज की तरफ जीपीओ पार्क की तरफ विधानसभा मार्ग की तरफ यातायात जाता है, उसको हम यहाँ से डाइवर्ट करके हम पार्क रोड और मेफेयर रोड की तरफ खोलेंगे। जो हमारा पार्क रोड वाला वन वे है वो अभी 3 दिनों तक वन वे नहीं रहेगा। अच्छा। ये वन वे निरस्त रहेगा इस डाइवर्जन के दौरान, तो वन वे का प्रयोग करके आवागमन किया जा सकता है। अच्छा, ओके। वही दूसरी तरफ अगर हम बर्लिंगटन चौराहे की तरफ से आ रहे हैं तो जो हमारा रॉयल होटल चौराहा है वो हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा। ये पूरी तरह से नो व्हीकल जोन के रूप में रहेगा और ये यातायात हम कैसरबाग होते हुए अथवा सदर होते हुए भेजेंगे। तो अब ये 3 दिनों तक इस तरह से यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा। और इसकी टाइमिंग क्या होगी? जो ये 3 दिन में पूरे दिन रहेगा या कुछ निर्धारित समय सीमा है? आवश्यकता अनुसार रहेगा मैम, लेकिन जहाँ तक ये आता है कि हम 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतलब लगभग ये चलेगा। और इसके ऊपर भी 1 घंटे ऊपर और नीचे ये हो सकता है, आवश्यकता अनुसार रहेगा। तो पहले से ही आपको पता रहेगा तो आप इस मार्ग का हजरतगंज से लेकर के रॉयल होटल चौराहा और विधान भवन के आसपास के मार्ग के प्रयोग करने से बचेंगे। आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी। और यदि कोई इमरजेंसी होती है तो आप हमारे नंबर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 94 54 51 55 पर संपर्क करके हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी जानकारी देने के लिए। एक बार डेट्स फिर से बता दीजिए, टाइमिंग तो लोगों को समझ में आ गया है। 21, 22 और 23। ये 19, 20, 21। 19, 20, 21। जी मैम, ये डेट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच विकास जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी ट्रैफिक की अपडेट जो अभी हमने आपको दी, और इसके लिए आपको अपडेट देने के लिए हमारे साथ है ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास जी। बिल्कुल, और अगर कहीं फंस जाते हैं आप ट्रैफिक में और कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो आप चाहते हैं कि निकले किस तरह, तो ट्रैफिक पुलिस की एक हेल्पलाइन नंबर है 9454405155 यानी 9454 40 5155। तो इस नंबर को डायल करें और आप अपडेट ले सकते हैं कि आपको कौन सा रूट आपको क्विक वहां पहुंचाएगा जहां आपको जाना है। और फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपके लिए वेट कर रहा है, और ये गाना रेडियो सेट पर आ रहा है आपके लिए। सुनिए, एंजॉय कीजिए 100.7 FM पर। पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं वहां। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है। चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ। चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एक नागिन धुन और एक हैप्पी बर्थडे धुन समझ के ही समझ में आ जाता है कि भाई क्या होने वाला और है। और दोनों में ही उसे सुनते ही झूमने लग जाते हैं हम लोग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अगर आज है आपका जन्मदिन और आप मनाते हैं अपना हैप्पी बर्थडे, तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन ही नहीं, आपकी पूरा जीवन जो है वो सुंदर हो और मंगलमय हो, अच्छी अच्छी चीजें हो आपके साथ, आपके सारे ड्रीम्स एंड विशेस पूरे हो जाए। और इतनी स्वीट वॉइस में अगर आपको कोई विश करता है तो ऑब्वियसली दिन तो और अच्छा बन जाएगा। और अगर आज आप की शादी हुई थी, आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन बंधन कर कर आगे बढ़े थे, तो आपको आज आपकी अगर एनिवर्सरी है तो आपको ढेर सारी विशेस, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आज आपकी एनिवर्सरी तो बालूशाही जरूर खाइएगा। क्यों ऐसा? बस ऐसे ही। मुझे लगता है रोली को खुद बालूशाही बहुत अच्छी लगती है, तो लगता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं, हमें लगता है कि दूसरों
के सेलिब्रेशन में अगर ये हो तो सबसे अच्छा सेलिब्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि शादियों में आप देखिए ना कि कभी जब शादी होती है उस घर से बालूशाही कितनी आती है। हाँ, वो जो भाजी का डिब्बा आता है उसमें बालूशाही जरूर होती है, वरना बालूशाही मिलती नहीं, कम मिलती है, शादी में ही चलती, इसलिए तो मैं बोलती हूँ खानी चाहिए एनिवर्सरी में भी। जी, तो आपकी बर्थडे और एनिवर्सरी में हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आपका दिन भी सुंदर हो, बहुत आप मजे करें, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किन किन महान विभूतियों के साथ आज का ये दिन आप शेयर करते हैं, जिनका जन्म हुआ, जिनकी जयंती है और जिन्हें हम आज याद करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम याद करते हैं स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी धर्म सिंह गिल जी को। आज ही के दिन यानी 19 जनवरी 1919 में पंजाब के अमृतसर जिले में गांव में इनका जन्म हुआ, और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में ये भारतीय टीम का हिस्सा थे जब स्वर्ण पदक जीता, और अपने समय के बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक माने जाते थे। इनकी जयंती पर हम इन्हें शत-शत नमन करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा 1736 में आज ही के दिन यानी 19 जनवरी 1736 में जन्म हुआ था स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट का, जिन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया, लेकिन जिनका जो सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था वो था स्टीम इंजन। और लेजेंडरी पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर और विश्व में जितने भी महान लेखक हुए हैं उनमें से महानतम लेखकों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। 1809 में जन्म हुआ था एडगर एलन पो का, और बहुत सी इनकी जो पोएम्स हैं बहुत डार्क मानी जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनका रिदम है और जो शब्दों का इस्तेमाल है और जो भावनाओं को जिस तरह से व्यक्त किया गया है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है। तो बस इन सारी खास शख्सियतों के साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं, और जब तिथि की बात कर रहे हैं तो हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्हें जो अब हमारे बीच में तो नहीं है, मगर जिनके कार्यों से हम हमेशा प्रभावित होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। बिल्कुल, और इनमें अगर हम नाम लें तो बिल्कुल 1597 में मेवाड़ के राजपूत राजा राणा प्रताप सिंह जी का निधन हुआ था, और ये एक क्रांतिकारी राजा थे और इन्होंने बहुत डटकर मुकाबला किया था अंग्रेजों का। ये सब हम लोग मुगलों का ये हम सब ने पढ़ा है और सुना है, और इनके घोड़े की गाथाएं भी हम लोगों ने सुनी है। बिल्कुल, तो आज इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें याद करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और 1990 में आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो कि भारतीय विचारक थे, धर्मगुरु थे, उपदेशक थे, इनका निधन पुणे में हुआ था। बहुत रहस्यमयी था, लेकिन जो ओशो की विचारधारा है उसे आज भी बहुत से लोग वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं। और साथ ही हिंदी साहित्यकार के बारे में आपको बताएं तो 1995 में उपेंद्र नाथ अश्क जी का निधन हुआ था, तो आज इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें नमन करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे कुछ नाम जिनको हम याद करते हैं, और एक बेहतरीन सा सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे आप एंजॉय कीजिए। आपकी ईमेल्स हमें लगातार मिल रही हैं, डोंट थिंक कि हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे इस गाने के बाद। बिल्कुल, अगर ऐसा सोचने भी लग गए हैं तो थोड़ी देर और सोच लीजिए, लेकिन जैसे ही आप मेल पढ़ने शुरू करेंगे ना आप खुश हो जाइएगा। लड़ जावे ओ जिसे देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे। है दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे। ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे, ये तो नजरों में अपनी उतारे नजारे, वो जो सुबह तक ना उतरे, हर रात नशा चढ़ता है। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। कभी उसे देखूं आते जाते, कर लूं मुलाकातें, मैं तो जरा बातों पे कच्चा हूँ, झूठा ही अच्छा हूँ।
में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। आँखों मेरी दो बारी लड़े जावे, हाय जिसे देखे दिल मेरा पीछे पड़ जावे। ओ दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरी रातें, ओ करना जो कुछ दफा पहली बार कर जावे। ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे, ये तो नजरों में अपनी उतारे नजारे। वो जो सुबह तक ना उतरे, हर रात नशा चढ़ता है। नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। ले नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। 9:40 हो रहे हैं और अब समय है कि हम आपकी मेल्स का रिप्लाई करें। भाई हमारे पास महेंद्र जी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और रीता आलमबाग लखनऊ, अच्छा इनकी मेल से रीता जी लिख रही हैं और लिखती है आज मेरे बेटे का बर्थडे है, बेटे का नाम है युवान, हैप्पी बर्थडे युवान। जी कोमल तिवारी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है, केवल गुड मॉर्निंग लिखा है इन्होंने। प्रमुख कुमार लिख रहे हैं लुधियाना पंजाब बलरामपुर के रहने वाले हैं। रेडियो सखी राखी मैम और रोली शुक्ला मैम को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों। मेरे घर के बगल में फीमेल डॉग रहती थी जिसने 1 महीने पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन गांव के किसी निर्दयी व्यक्ति ने उस फीमेल डॉग को जान से मार दिया। माय गॉड। तो मेरे घर की महिलाएं उसके छोटे छोटे बच्चों को खाना पानी देकर पाल रही हैं। हम सभी इंसान हैं, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद के लिए सक्षम है तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए। प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है। प्रमुख कुमार जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जिस तरह हमारे आपके अधिकार होते हैं ना, उसी तरह जानवरों के भी अधिकार होते हैं। और कभी इस तरह की कोई वारदात होती है तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और इन सब चीजों के लिए आपको कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि अगर क्रूरता किसी के भी साथ हो रही है तो उसके लिए खड़ा होना ही चाहिए। हमारे पास जिशान खान का मैसेज आया, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आप दोनों को, मैं जिशान खान संडीला से। मैम अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। जैसे अगर कोई हमारे पास आता है तो और कहता है कि हमें आपकी बाइक चाहिए, बस स्टैंड तक छोड़ दो, तो मैं ये जरूर चला जाता हूँ। मतलब ये हेल्प कर देते हैं इस तरीके। बहुत अच्छी बात है। ये नीलू यादव क्या लिख रही है, राधे राधे, आई एम नीलू यादव फ्रॉम आशियाना बंगला बाजार लखनऊ। सभी प्रोग्राम्स बहुत पसंद आ रहे हैं इनको। और इनकी बेटियां हैं 2, अनुराधा और श्रेया, उनकी तरफ से भी इन्होंने थैंक यू बोला है। रोली मैम, राखी मैम को गुड मॉर्निंग। साल की पहली बारिश की हार्दिक शुभकामनाएं। महसूस किया है अक्सर मैंने, कान्हा हर पल मेरे साथ हैं, दिखते नहीं लेकिन सर पर उन्हीं का हाथ है। ये बहुत सुंदर बात है कि हम जिस भी सर्वशक्तिमान को माने, उनकी प्रेजेंस को पहचाने। और जो व्यक्ति ये सोच के चलता है जीवन में कि ऊपर वाला हमें देख रहा है, हमें संभाल रहा है, वो गलत काम करने से हमेशा बचता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसे पता है कि एक आंख है जो हमेशा उसे देख रही है, तो गलत ऑब्वियसली करेगा नहीं। हमारे पास रवि पाठक का मैसेज आया है, लिखते हैं हेलो दीदी नमस्ते, मैं उत्कर्ष पाठक ग्राम पोस्ट सेजनवा जिला गोंडा से। आपका प्रोग्राम बहुत ही मनमोहक होता है, जिसमें बहुत ही अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं और आपके साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। दूसरे लोगों की मदद करने में जो खुशी हमको मिलती है, उससे ज्यादा खुशी और किसी काम में नहीं मिलती है। मैं हाल ही में गेहूं के खेत में पानी चला रहा था। हमारे खेत के बगल में ही एक गरीब लोग का खेत था, उनके खेत में हमने पानी फ्री में चला दिया। क्या बात है। और हमारा मैसेज आपने शामिल किया, इसके लिए थैंक यू जी। अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, समझ लिया करो उनका भी दर्द जो दरवाजे पर नम आंखों से आते हैं, पेट में भूख का दर्द लिए जब मासूम जानवर आस लिए आते हैं। ताजी अच्छी रोटी नहीं वो बासी भी खा लेते हैं, बिना कुछ बोले ही वो मासूम अपना दर्द बताते हैं। बोल नहीं पाते कुछ बेजुबान वो, दिल से उनकी तकलीफ समझ लिया करो। छीनने नहीं आते कुछ वो तुमसे, बस प्यार से हाथ फेर दिया करो। गली से निकलते हैं जब वो तो पत्थर मत मारा करो। बेजुबान मासूम जानवर हैं वो, उनको भी प्यार भरी नजरों से देख लिया करो। ये उत्तराखंड से, चंपावत उत्तराखंड से अनिल कुमार जी ने बहुत ही सुंदर कविता इनका ये दूसरा मैसेज आया है। और थैंक यू अनिल, आप हमेशा इतने ज्यादा अटेंटिव रहते हैं हमारी चीजों को लेकर के। एफएम रेनबो के सारे प्रोग्राम्स में तुरंत आप पार्टिसिपेट करते हैं,
है, थैंक यू। हमारे पास अजय सिंह कुमार का मैसेज आया, लिखते हैं प्रिय आरजे राखी मैम और रोली मैम, आप दोनों कैसी हैं? उम्मीद है आप दोनों अच्छी होंगी। बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल। और ये लिखते हैं पुष्पांजलि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, सदाबहार गीत में गाने बहुत अच्छे प्रस्तुत किए आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लिखते हैं कि राखी मैम जब भी आती है प्रोग्राम हिट हो जाता है, फिट हो जाता है। बहुत शुक्रिया। रोली जो है बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती हैं और क्या बोलते हैं, इतना प्रिपेयर्ड आती हैं। अभी जो आप ये हिट बता रहे हैं ना, वो जितने गाने हैं सब रोली के सिलेक्शन के हैं, तो इसलिए सारा श्रेय इनको जाता है। माय गॉड। ये लिखते हैं राखी मैम आपसे निवेदन है कि अनवारुल सर को गुड मॉर्निंग भेज देना, और अनवारुल सर को चुपके से साथ में गुड मॉर्निंग लखनऊ में साथ लेकर आए। और ये बातें ना आप बुधवार को करिएगा। फिलहाल जो मुद्दा है वो करेगा। ये लिखते हैं मुद्दा बहुत अच्छा है, लेकिन मुद्दे पे कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? अच्छा, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद। मुद्दे पे कुछ भी नहीं कहेंगे। जी, जीशान खान लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आप दोनों को। मैं जीशान खान संडीला से। अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। जैसे अगर कोई हमारे पास आता है और कहता है कि हमें, अच्छा ये तो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ा है। ब्लू टिक नहीं हमारे पास अभी जो है ना महेंद्र दीपन का मैसेज आया, देखिए क्या लिखते हैं। ये लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आदरणीय आरजे राखी मैम और आरजे रोली मैम, सादर नमस्कार। मैं महेंद्र देपन, गांव रूंड, जिला नागौर, राजस्थान से आप दोनों का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहा हूँ। आप दोनों की आवाज और तालमेल बहुत ही खुशनुमा बना देता है प्रोग्राम सुबह को। क्या बात है। आप दोनों के लिए 2 पंक्तियां हैं। साहिल तो मिल जाते हैं मगर कश्तियां नहीं मिलती। आपकी जैसी प्यारी आवाजें हर रेडियो पर नहीं मिलती। और आज के मुद्दे पर इनका ये विचार है कि आज आपने बहुत ही नेक मुद्दा उठाया है। मेरा मानना है कि मदद केवल आर्थिक नहीं होती। मैं अपने दैनिक जीवन में इन छोटे तरीकों से भी मदद करने की कोशिश करता हूँ। सुनना भी एक मदद है। अक्सर लोग बस अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ किसी परेशान व्यक्ति की बात पूरी तवज्जो से सुनूं, जिससे उसका मन हल्का हो जाए। रास्ते की बाधा हटाना, सड़क चलते अगर कोई पत्थर या कांच का टुकड़ा दिखे तो उसे हटा देता हूँ ताकि किसी अनजान को चोट ना लगे। यह भी एक मुख्य सहायता है। ज्ञान बांटना, अगर किसी को कोई फॉर्म भरने या डिजिटल काम में दिक्कत आ रही हो तो अपनी जानकारी के अनुसार उनकी मदद करना भी मुझे बहुत सुकून देता है। आप दोनों का प्रोग्राम यूं ही चलता रहे, हमें प्रेरित करता रहे। बहुत प्यारी बात लिखी है आपने। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को मुसीबत से बताएं, जैसा कि आज हमने मुद्दा उठाया, लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी लिखी। कभी हम बैंक्स में जाते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं जो कि चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ें पता है तो बता देते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। मार्ग प्रशस्त करते रहिए, आपको अगर पता है तो दूसरों को बताते भी रहिए। जी, इतनी दूर से आपने ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमुख कुमार जी का मेल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, दोबारा भी आ गया है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक रोली भेज रही हैं आपके पास, जो कि आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो की फ्रीक्वेंसी पर, जो है धड़कन लखनऊ की। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तुम इतना जरूरी, कैसे हुआ तुम इतना जरूरी, कैसे हुआ। मैं बारिश की बोझ
बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ इतना जरूरी, कैसे हुआ इतना जरूरी, कैसे हुआ इतना जरूरी, कैसे शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी। थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आई लग गई यार, घुटना गया लगता है। भाई अब मैच का क्या होगा? अब तो डॉक्टर ही बचाए। खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं, जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल। साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी। चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 6664444। You're listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow. और देखते ही देखते ये देखिए, ये घड़ी की सुइयां वहां तक पहुंच गई हैं जहां 9:43 हो चुके हैं। और आपकी ईमेल्स तो जाहिर है लगातार आ ही रही हैं। कुछ ईमेल्स पढ़ देते हैं हम, जिन्होंने 2 बार भेजी है ना, उनको हम माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन 2 बार तो मेल नहीं पढ़ेंगे भाई। बिल्कुल, 2 बार सबको मौका मिलना चाहिए। हमारे पास राम मोहन गुप्ता का मैसेज आया है, मिलता बहुत ज्यादा सुकून मदद करके, देखो तो कभी किसी का सहयोग करके। बहुत प्यारी लाइन और MK राज, मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर से लिख रहे हैं, हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जी आपको भी गुड मॉर्निंग, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग। साजन सिंह का आपने पढ़ दिया ईमेल। हाँ, गोसाईगंज लखनऊ से, गुड मॉर्निंग। नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आज का मुद्दा भी बहुत अच्छा है। किसी की हेल्प करने से पहले एक बार जरूर सोच विचार लेना कि इसका क्या परिणाम होगा, जिससे उसकी हेल्प की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, जो ये आप शायद जो बात कह रहे हैं ना साजन सिंह जी, तो आपकी बात ऐसी है कि हमारा जो डिस्कशन हो रहा था वो ये कि अकस्मात आप सड़क पे जा रहे हैं या कहीं बाहर निकलते हैं, कोई अनजान व्यक्ति है और उससे वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो उसकी मदद करने की हम बात कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा, ये ऐसा होता है ना, जैसे जिन लोगों को हम जानते हैं, पता चला हमने रोली की मदद की और रप्पा का नुकसान हो गया।
रोला रप्पा तो हो गया रोला रप्पा। गॉड। लेकिन ठीक है, ये बात आपकी भी ठीक है साजन जी की कई बार हमें सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार उसका मौका नहीं होता है। मौका इस बात का होता है कि भाई तुरंत उसकी मदद कैसे की जाए। ऑब्वियसली सामने जो चीज़ है हम पहले उस पर ध्यान देंगे, बात की चीज़ें तो अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बस में है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और 19 जनवरी के दिन और क्या क्या हुआ खास, ये भी आपको बता दें। 2020 में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कप्तान बने थे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की गेंद पर चौका लगाकर ये उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की थी। विराट कोहली ऐसे ही नहीं, बिल्कुल हीरो आदमी है। He has a huge fan following. 2020 की बात करें तो भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और 2005 में आज ही के दिन 19 जनवरी को सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और 1986 की अगर बात करें तो पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया। और 1966 की अगर बात करें तो एक और पहली महिला प्रधानमंत्री भारत को मिली थी, इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी और पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। उन्हें आयरन लेडी के नाम से आज भी जाना जाता है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि 1988 में हिलने और बोलने में असमर्थ लेखक क्रिस्टोफर नोलन की आत्मकथा को विटब्रिट बुक ऑफ द ईयर चुना गया था। और नोलन ने अपने माथे पर यूनिकॉर्न स्टिक बांधकर कंप्यूटर पर अपने विचारों को किताब की शक्ल दी थी। क्या बात है। और 1905 में बांग्ला साहित्यकार व रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली थी। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी अलंकृत किया गया था। और इसके अलावा भी बहुत सी जो उपाधियां उन्हें दी गई थी, लेकिन नोबेल प्राइज नेचुरली इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक अलंकरण है। तो फिलहाल ये थे कुछ वो पल जो इतिहास में दर्ज हैं और ये आप तक पहुंचे। और अब तनु कश्यप की मेल आई है जिसके साथ ही अब हम लोग इस शो को वाइंड अप करेंगे। तो बता दीजिए मैं भी कहने जा रही थी कि तनु कश्यप लिखते हैं, हाय मैडम जी, मैं आस्था हूँ और ये दोस्त की आईडी है और मेरी दोस्त का नाम ले लीजिए। अच्छा ओके। ये देखिए कितनी खुशी। आप खुश हो गई तनु जी की मेल से? आस्था जी आप खुश हो गई ना कि आप दोनों का ही नाम ले लिया है? तो फिलहाल अब धीरे धीरे वक्त आ गया है कि हम इस शो गुड मॉर्निंग लखनऊ को वाइंड अप करें। और उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है। चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ। चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तो भाई राखी, अब आपको यहाँ पर छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा और अपने लिसनर्स को भी छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं जाना पड़ेगा। इसलिए जाऊंगी क्योंकि हम सब यही बोलते हैं ना कि जाना पड़ेगा। वक्त का पता ही नहीं चला, कैसे आपके साथ 2 घंटे बीत गए, कुछ पता नहीं चला। और वाकई जब स्टूडियो में बैठते हैं, इतनी अच्छी ईमेल्स आ रही हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, तो हमें तो समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। आपका पता नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं पता चलता है, मजा आता है और अच्छा लगता है। ऐसे ही आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहिए और ऐसे ही आप अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। मैं कहूंगी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर आपसे मिलती हूँ किसी दिन किसी और शो में। तब तक के लिए रोली शुक्ला से टाटा बाय। ओके बाय रोली, टेक केयर। बाय राखी। जिसे
नमस्कार, पूर्वाह्न के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत हैं एफएम समाचार। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और देश की विधान सभाओं तथा विधान परिषदों के सचिवों के 62वें सम्मेलन का उद्घाटन आज विधान भवन लखनऊ में होगा। इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा की जा रही है। 21 जनवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, यूपी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित देश के विभिन्न राज्यों एवं विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सभापति, अध्यक्ष और सचिव मौजूद रहेंगे। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज देश भर से आए पीठासीन अधिकारी, सचिवगण एवं गणमान्य प्रतिनिधि विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन संचालन, सुशासन तथा समसामयिक विधायी विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। 20 जनवरी को पूर्ण सत्र के दौरान गहन चर्चा की जाएगी और 21 जनवरी को समापन सत्र में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रेरक संबोधन होंगे। सम्मेलन में शामिल होने आए गणमान्य लोग 22 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन करेंगे। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, चेतना और विकासात्मक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में 24 से 26 जनवरी तक भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस को त्रिदिवसीय आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम के अंतर्गत राजधानी लखनऊ, नोएडा सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत रविवार को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा आलेख्य मतदाता सूची पढ़ी गई। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों में मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जानकारी ली। पुरुष क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल इंदौर में खेले गए एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे मैच में भारत को 41 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर बनाए गए 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 46 ओवरों में 296 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने शतक बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। बजकर 4 मिनट सेकेंड्स हो रहे दोस्तों, और लीजिए हो गए 5 मिनट। 100.7 एफएम रेनबो आपने ट्यून किया है, जिस पर सुपर हिट सॉन्ग्स का प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है। आपकी सखी राखी आपके साथ है और पूरे 1 घंटे हम सुनेंगे बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग्स अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री से। तो सबसे पहला गाना आ रहा है ये, जो कि हम सब ने जब से सुना है तब से जब भी ये गाना प्ले होता है इस पर हमारे कदम थिरकते जरूर हैं।
चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे वो यार है जो ईमा की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा